हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुई है सुबह, और सुबह मैं बिल्कुल उठते ही सबसे पहले अपने घर के ब्लिंड्स खोल देती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर घर के ब्लिंड्स खुले होते हैं तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, नो मैटर व्हाट। घर में भी एक पॉजिटिविटी आती है, काम करने का मन करता है। एंड दैट इज़ ऑल कॉल्ड बिकॉज ऑफ सनलाइट इन द हाउस विद द नेचर एंड एवरीथिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे भी। हालांकि आज मेरा मूड काफ़ी थोड़ा सा लो लो सा फील हो रहा है। अब रीज़न ये है कि मैं आपको बता दूं कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण होता ये है कि मुझे थोड़ी सी गले में खराश हो रही है, और थोड़ा गला बैठने के साथ साथ मुझे थोड़ी सी बॉडी एक भी हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, और मुझे लगता है मेरी बॉडी में जगह जगह, जैसे कि मेरी पीठ में दर्द होना या मुझे मसल पेन होना, ये फील हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार वेदर एकदम चेंज हुआ है ना, कभी सडनली गर्मी ठंडी, फिर एकदम उमस, फिर एकदम बारिश। तो इसके चलते ना थोड़ा सा आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और बस वही हुआ, मैं भी अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। इतनी ज़्यादा बिजी चल रहा था, बाहर के काम, घर के काम, फैमिली का ध्यान रखना, और ये सारी चीज़ों के चलते आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैक फुट पे डाल देते हो। बस यही होता है कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। तो मेरी बॉडी में जगह जगह पेन हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ना ब्रेक की ज़रूरत है। बस यही होता है, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, करते कुछ और है। बस वही चक्कर में मुझे थोड़ा सा मेरी बॉडी में आज सिकनेस सी फील हो रही है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर वाला व्लॉग कर रही हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे आ गई हूँ आगे की साइड पे। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नेचर को महसूस करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं बैक डोर पे जाती हूँ, बैक डोर में जाके अपने नेचर को एंजॉय करती हूँ। फ्रंट डोर के पास आके वहाँ पे हमें सनलाइट और सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, जो कि सूर्य नमस्कार मैं करना पसंद करती हूँ। और मैं सभी को यही बात बोलती हूँ, जो कि हमने बचपन से सुना हुआ है कि जैसे सूर्य नमस्कार करने से बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, दिन में काम करने का मन करता है, मोटिवेशन मिलता है आपको, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। तो इसीलिए तो आपको भी सबको सूर्य नमस्कार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और करते ही रहना चाहिए। काफ़ी लोग करते भी हैं, और जो लोग नहीं करते हैं, मैं कहती हूँ कि कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, आज ही उठें, अभी उठें, तुरंत करें। और आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, आपको बार बार करने का मन करेगा, वो धीरे धीरे करके आपकी हैबिट और रूटीन्स में आता जाएगा। और हेल्दी हैबिट्स होना, हेल्दी रूटीन्स होना, कंटिन्यूएशन में पॉजिटिव रूटीन्स होना कोई गलत बात नहीं है। ये एक तरीके से आपकी रूटीन्स का एक हिस्सा है। डेली रूटीन्स करना, डेली मोटिवेशन होना, मोटिवेटेड होना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, और आपके परिवार के लिए भी, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह फ़िलहाल मैं अपनी घड़ी में आप लोगों को अभी 7:15 बज रहे हैं, जो कि मैं आपको बता दूं मेरी घड़ी जो है वो एग्जैक्टली 15 मिनट आगे है, क्योंकि मैं 15 मिनट का गैप इसलिए रखती हूँ ताकि आप एडवांस में तैयार होकर बैठ जाओ और आपको किसी चीज़ का रश ना रहे। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों के घर में मैंने देखा है वो आज भी बहुत लेट होते हैं, सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आराम आराम से लेते हैं। पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, जो कि मैं अपने आप में भी फील करती हूँ, और जो कि मुझे लगता है अगर मैं जैसा फील करती हूँ सेम टू सेम वैसे ही मेरी फैमिली भी फील करती है, और वैसे ही काम करना शुरू करती है। कि अगर आपका जब वर्क मैनेज हो ना हो, लेकिन आपका टाइम मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्क जो है वो एवरी सिंगल डे आपके निकलते ही रहते हैं, और वो अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होता है, और उसे आप रोक नहीं सकते हैं, उसे आप पाइल्ड अप कहीं नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम सारे काम होने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, यहाँ पे दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो गया है, दोनों का आराम से बैठने के बाद मस्तीगिरी वाला टाइम भी हो चुका है, और दोनों बच्चों को वन बाय वन स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ।
बच्चों को पहले छोड़ूंगी, पहले प्रिशा को छोड़ती हूँ, फिर आदि को ड्रॉप ऑफ करती हूँ। बच्चों के डैडी निकल गए थे सुबह अपने जॉब पे, और फिर मेरे भी वर्किंग आवर्स रहते हैं, और मेरे वर्किंग आवर्स शुरू हो उससे पहले मैं एक अपना छोटा सा जो मॉर्निंग मोटिवेशन है वो है कि मैं एक वॉक ज़रूर लेती हूँ, जिससे मेरी हेल्थ पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरी हेल्दी हैबिट्स का ही एक हिस्सा है जिसे मैं नहीं छोड़ना पसंद करती हूँ। हाँ, स्किप कर देती हूँ कभी कभी, पर आप अगर मुझसे पूछें कि क्या तुम ये छोड़ दोगी, मैं आपको यही कहूँगी कि मैं ये छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं सभी को मोटिवेट करती हूँ, सभी को ये सजेशंस भी देती हूँ, सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। मैंने पहले भी काफ़ी सारी बारी आप लोगों के साथ ये अपने पॉजिटिव थॉट्स शेयर करे हैं कि एक वॉक लेना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपकी क्या चॉइसेस हैं, अपनी खुशियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ही अपने खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और आप ही अगर अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, दूसरों का ध्यान रख रहे हैं, दूसरों की चॉइसेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज़्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप सबका ध्यान रख रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप खुद को पीछे करते जा रहे हैं। दूसरों को आगे करना और खुद को पीछे करना, ये भी कोई समझदारी नहीं है। तो अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और एक मैं बात बता दूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि आपने कभी कभी करा और अपना भी ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा, तो उससे एक चीज़ बैलेंस हो जाती है कि चलो भाई, अब मुझे ये करने की आदत पड़ गई है, मैं कर सकती हूँ, मुझे समझ आ गई है। और आप यकीन माने कि ये सारे काम करते करते ना एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ये सारे काम हो जाएंगे, या शुरुआत में ये आपको बहुत हार्ड लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, सब कर सकते हैं। द वर्ड इटसेल्फ सेज इट, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड में। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जैसा अपने आप को, अपनी चीज़ों को बनाएंगे वैसा आप कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी पॉजिटिव नोट्स पे ही बात कर रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं वॉक करके आई हूँ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर ऊपर गई, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, फिर मैंने सोचा कि चलो अपने जो मॉर्निंग रूटीन्स है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वर्किंग आवर्स शुरू हो उससे पहले थोड़े थोड़े से बीच में ये काम करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपने जो डेली रूटीन्स हैं उसके दौरान मैं अपने बेड को बना रही हूँ। मॉर्निंग में ये रहता है कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि सबसे पहले अपने बेड्स बना के रख देना। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर मॉर्निंग बेड्स बने हुए होते हैं तो आपका कमरे में जाने का मन करता है, नहीं तो अदरवाइज इट विल लुक सो डर्टी एंड मैसी। और मैं आपको बता दूं, जिसको काम सुबह से अगर अपने बेड बनाने की आदत होती है, जैसे कि मैं, तो होता ये है कि अगर वो नहीं बने होते ना, तो दिन भर आपके दिमाग में ना कहीं कोने में एक टिक 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 चलती रहती है कि अरे यार अभी भी घर के काम बाकी हैं, मॉर्निंग रूटीन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है जो मैंने कंप्लीट नहीं करा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने हमारा कमरा मैंने ठीक कर दिया है, जो बच्चों के कमरे हैं वो ठीक कर दिए हैं, जो मीडिया रूम है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं और बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं, अपना होमवर्क भी वहीं बैठ के करते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। बेडरूम में सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए जब उनका खुद का कुछ लैपटॉप से रिलेटेड कुछ काम होता है। और मैं आपको बताऊं, बच्चों को इस साल क्रोम बुक जो है वो स्कूल से मिली है, तो वो भी एवरी सिंगल डे उन्हें चार्ज अप करनी होती है। फिर उनके पास उनके खुद के फ़ोन होते हैं जो चार्ज अप करने होते हैं, फिर उनके पास उनकी खुद की घड़ियाँ होती हैं जो चार्ज अप होती है। तो ये सारी चीज़ों की एक पर्टिकुलर जगह बना के रखी है। अगर वो जगह मैं फॉलो कर रही हूँ तो बच्चे भी फॉलो करते हैं सेम टू सेम। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सारे काम करते करते मैंने जो सुबह अपनी दवा ले रखी थी उससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते वो उसका असर भी कम होता जा रहा था और मुझे फिर से लेजीनेस और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सा फील हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, बैठती हूँ। बस हुआ यही कि जब बैठी तो आंखें जलने लगी, सर वापस से चढ़ गया था बुरी तरीके से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन।
तो मैंने यही सोचा कि यार ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ अपने दिमाग के ऊपर, आराम आराम से काम करती हूँ। ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालूंगी तो हालत मेरी ही ख़राब होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स घर में जो बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर करता है, जैसे कि आपकी मम्मी या वाइफ जो भी है होती हैं, अगर वो घर में सबसे ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, स्पेशली मैंने मदर्स का देखा है, अगर जहाँ मम्मियाँ बीमार हो जाती हैं तो घर का माहौल पूरा बिगड़ जाता है। बच्चे भी लुक फॉरवर्ड करते हैं मॉम को, हस्बैंड लुक फॉरवर्ड करते हैं वाइफ को, और मैं एज ए वुमन भी अपने आप को जब खुद बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, एनर्जी भी मेरी लो फील होती है, बहुत अजीब सा फील होता है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है, तो मैंने अक्सर नोट करा है कि मेरे आसपास का माहौल भी बड़ा ही नेगेटिव सा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लो सा फील करता है। और घर में अगर लो फीलिंग होती है तो मुझे खुद को पसंद नहीं आती है, क्योंकि आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहना, घर में माहौल एकदम खुशनुमा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी अच्छी लगती है। तो आज बड़े लेज़ी लेज़ी सा काम कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मेरे क्लिप से भी पता पड़ रहा होगा कि मैंने अपना, फिर मेरे वर्किंग आवर्स हो जाने के बाद मैंने सोचा चलो कपड़े घड़ी कर लेती हूँ। कपड़े घड़ी करे, दवा ले रखी थी, बस यही हुआ कि कपड़े मुझे बीच में ही छोड़ने पड़े, क्योंकि मुझे नींद सी आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि एक काम करती हूँ, बच्चों को पिक करके लेकर आती हूँ और उसके बाद प्रिशा को जिम्नास्टिक्स पे लेके जाना है, उससे पहले एक पावर नैप ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो बच्चे फुल एनर्जी के साथ आते हैं, उन्हें घर में एक अलग एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि स्कूल में तो इतनी एनर्जी लगाने के बावजूद उनके अंदर इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है कि वो घर में आने के बाद भी मम्मी को पूरे चलते फिरते ही देखना चाहते हैं। अगर मैं ही लेज़ी फील करूँगी तो वो और ज़्यादा डाउन से फील करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जैसे तैसे घड़ी करे और फिर आधे ही बीच में छोड़े, और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आंखों में जलन जलन सी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे पावर नैप की ज़रूरत है, तो बस वो छोड़ के मैं पावर नैप के लिए चली गई थी। बच्चे आ गए थे स्कूल से, दोनों बच्चों को मैंने स्नैक टाइमिंग करवा दिया था, और जो नहलाने वाला पार्ट था वो मैंने थोड़ा स्किप करा था। रीज़न ये था क्योंकि प्रिशा को जाना है जिम्नास्टिक, और प्रिशा को अगर नहीं नहलाती हूँ तो ये हो सकता है कि बाद में आने के बाद नहला देती हूँ, क्योंकि एक साथ ही वो गंदे होते हैं बच्चे, इसीलिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल हुआ ये कि मैं आदि को और प्रिशा को लेके गई हुई थी, तो बीच में बच्चों के डैडी आ गए थे। उन्होंने देखा कि मेरा मुँह उतरा हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, तुम और आदि घर चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। बस वही हुआ, मैं फटाफट से घर आई। घर आने के बाद फ्रेशन अप हुई, और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझसे और कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैं यही सोची थी कि यार बैठ जाती हूँ, बैठ के अपना एक आधी पार्सल खोल लेती हूँ, क्योंकि आज दोपहर को एक पार्सल आ गया था। अब वो पार्सल किस चीज़ का है वो भी मैं आप लोगों को रियल क्विक में अपडेट कर दूँगी। फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं आदि को लेके घर ही पहुँची थी, और पहुँचने के साथ साथ मुझे एक तो प्यास भी बहुत लग रही थी, दूसरा मेरा वीकनेस जो था वो मुझे जैसे तैसे मैनेज करना था। तो मैं यही सोच रही थी कि थैंक गॉड बच्चे जब आए हैं, तो मैंने बच्चों के सामने अपने आप को वीक महसूस नहीं करवाया, क्योंकि मैं अगर खुद डाउन होती हूँ तो बच्चों का भी मन नहीं लगता है। और जैसे तैसे प्रिशा को लेके यहाँ जिम्नास्टिक्स पे आ गई थी, बच्चों के डैडी ने मुझे वहीं कैचअप कर लिया था। सी दिस इज़ ऑल कॉल्ड टीम वर्क। यू नो वर्ड, हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलके काम करते हैं तो हर चीज़ बहुत आसानी से जल्दी अचीव हो जाती है, एंड टीम वर्क ऑलवेज विंस। तो मैं आपको बता दूं, मैं रियल क्विक में अपडेट कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे आई हुई थी। हुआ ये कि मेरा ये जो ग्रीन बैग है नॉर्मल सा, ये क्रॉस बॉडी बैग ना, मेरा हुआ ये कि मैं एक दिन पहले जब बच्चों का सामान लेने के लिए बिलो 5 पे गई थी, तो वहाँ पे टूट गया था, और टूट के ना उसकी चेन आगे पीछे हो गई थी। हुआ ये कि उसकी चेन टूट गई थी, उसका हैंडल भी टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि यार दिस हैंड बैग इज़ गॉन, तो मुझे कुछ तो मंगाना पड़ेगा या कुछ तो लेना पड़ेगा। मेरे पास और भी हैंड बैग्स हैं, लेकिन दोज हैंड बैग्स आर नॉट पर्टिकुलर स्पेसिफिकली दैट काइंड ऑफ क्रॉस बॉडी बैग जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकूँ। तो इसलिए मैंने हाथों हाथ ना एक दूसरा हैंड बैग मंगाया, मतलब दूसरा क्रॉस बॉडी बैग मंगाया। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, वो टूटा हुआ तो मैं रखने से रही, क्योंकि टूटे हुए हैंड बैग्स कभी नहीं रखना चाहिए, एज़ पर मेरा खुद का भी मानना है, और दूसरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपको नहीं रखना चाहिए टूटा हुआ बैग।
तो मैंने फटाफट से उसको मूव बैक करा, इसका सामान पुराने वाले का निकाल के नए बैग में रखा। और मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ पांव फिर से दर्द करने शुरू हो गए थे, मेरी आंखें जल रही थी, और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरा चेहरा भी पूरी तरीके से उतर गया है, जो कि एनीबडी कैन गैस कि मेरे आज तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं रियल क्विक में आप लोगों को अपडेट भी कर दूँ कि ये वाला क्रॉस बॉडी बैग कैसा लगता है। हालांकि पर चलिए, आप लोग मेरी क्रॉस बॉडी बैग के साथ काफ़ी बारी आप मुझे देख सकते हैं। हालांकि क्रॉस बॉडी बैग में इट्स वेरी नाइस, वेरी स्टाइलिश, वेरी हैंडी। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। एक्चुअली में हुआ ये कि मुझे जो चीज़ समझ में आ गई वही मैंने लगे हाथों मंगा ली थी, क्योंकि मैं क्रॉस बॉडी बैग्स रखना पसंद करती हूँ, और मेरा एक टूट गया है इसीलिए मंगाया, नहीं तो अदरवाइज़ ये भी नहीं आया होता वो अगर अच्छा चल रहा होता तो ये वाला भी नहीं आता, ये तो बस अनप्लान सा था जो आ गया। बट एनीवेज, थैंक यू गॉड कि मुझे सही टाइम पे सही चीज़ मिल गई और हाथों हाथ अगले दिन आ गई। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तो और आप लोगों को अगर लिंक चाहिए हो तो मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आप लोगों को इसका लिंक भी दे दूँगी। ऑलराइटी, बाय।